कथा का शीर्षक है बेचारगी। मधु सुबह से चिल्लाए जा रही थी, तुम्हारे पिताजी मुझे तंग करके रख दिए हैं। विनोद बोला, मधु क्या कहती हो, पिताजी क्यों तुम्हें तंग करेंगे? मधु, और नहीं तो क्या, 4 बजे भोर से ही चिल्लाने लगते हैं, चाय दे दो चाय दे दो। मैं 5 बजे उठती हूँ, बच्चों के स्कूल जाने के लिए नाश्ता तैयार करती हूँ, उसी में उनकी रट लग जाती है, चाय दे दो चाय दे दो। मैं जैसे तैसे मैनेज करती हूँ, तुम्हें भी लंच बॉक्स देना, बच्चों के लिए भी लंच बॉक्स तैयार करना, ऐसे में उनकी चाय दे दो की रट बनी नहीं, चुप ही नहीं होते हैं और यहाँ तक कि किचन के दरवाजे पर आकर भी चिल्लाने लग जाते हैं। विनोद ने कहा, मधु, माँ उन्हें 4 बजे भोर में चाय दे दिया करती थी, उनकी वर्षों की आदत लगी है। तुम 5 बजे दे दिया करो, 6 बजे दे दिया करो, पिताजी अपनी आदत कैसे बदल लें? मधु, हाँ हाँ मैं ही बुरी हूँ। विनोद, अच्छा बाबा तुम बुरी मत बनो, पिताजी को ही किचन में जाने दो, वो चाय बना के खुद पी लिया करेंगे। मधु चिल्ला के बोली, हाँ क्यों नहीं, एक दिन भेजी थी उन्हें किचन में, कांपते हुए हाथों से चाय बनाए, कहीं दूध गिराया, कहीं चाय की पत्ती का पूरा डिब्बा ही उड़ेल दिया, घंटों लगे थे मुझे उसकी साफ सफाई में। पिताजी वहीं सुन रहे थे, खड़े थे। उन्होंने कहा, बहू हमने भी पाले हैं 4 बच्चे, और विनोद की माँ कभी अपने ससुर को कोई शिकायत का मौका नहीं दी, हमने भी पाले हैं 4 बच्चे। इतने पर मधु चिल्लाते हुए बोली, हाँ मैं ही बुरी हूँ। फिर विनोद के पिताजी ने कहा, बहू जब से यह घर तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आ गया है, मैं तुम्हारे लिए अनफिट साबित हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ? विनोद इस पे बोलता है, मधु पिताजी को शिकायत का मौका मत दिया करो, आखिर बेचारे कितने दिन का वे कितने दिन के मेहमान हैं। पिताजी को ये बात चुभ गई कि हाँ मैं इस घर में कितने दिन का मेहमान रह गया, अब ये घर मेरा नहीं, ये बच्चे मेरे नहीं, ये मुझे मेहमान के जैसे ट्रीट कर रहे हैं और समझ रहे हैं। अपनी बेचारगी पे बाबूजी को तरस आ गई और चुपचाप अपने कमरे में जाकर विनोद की माँ के फोटो के सामने सुबक सुबक कर रोने लगे। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह सुधा, वाराणसी से। कहानी पसंद आई हो आपको तो लाइक शेयर ज़रूर करें।